In the previous lecture, we are studying about the concept of Henry law, but now today we have to study about the some application of Henry law. तो अगर हम बात करें आज के लेक्चर को लेके, तो आज का लेक्चर जो है हमारा कहीं ना कहीं वो हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअल में एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जो हमारे डेली यूजेज में कहीं ना कहीं इस हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन हैं जो यूज किए जाते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन जो सबसे ज्यादा यूज में आता है इसे हेनरी लॉ की कंसेप्ट को रखते हुए, वो है कहीं ना कहीं जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कोका कोला, थम्स अप, जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बोनेटेड वाटर, मतलब यहाँ एक वर्ड लिखा जाता है कार्बोनेटेड वाटर। ये सारी जितनी भी कंपनियां होती है ना, एक्चुअल में यहाँ कार्बोनेटेड वाटर, इनके अंदर एक्चुअल में ये जो वाटर होता है ना, एक्चुअल में वो उसमें पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। तो कोई भी वाटर के अंदर अगर CO2 का कंपोजिशन मिक्स हो ना, तो हम उसे कार्बोनेटेड वाटर कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं, जो हमारी थम्स अप हो गई, ये पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गई, एक्चुअल में ये सारे लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, वाटर के अंदर CO2 को मिक्स करती हैं। तो जब वाटर के अंदर CO2 एक्चुअल में गैस है, तो इतना इजीली तो ये पॉसिबल नहीं है कि मिक्स कराया जा सके। जैसे नॉर्मल अगर वाटर रूम पे रखा हुआ है रूम टेम्परेचर में, तो ऐसा नहीं कि उस वाटर के अंदर आए और CO2 खुद ब खुद मिक्स हो जाए। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक्स अगर हम पीते हैं, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गला में कहीं ना कहीं जलन सी महसूस होती है। एक्चुअल में रीजन क्या है ना, इसके पीछे की रीजन क्या है ना, कि उस कोल्ड ड्रिंक से अंदर CO2 का कहीं ना कहीं कंपोजिशन बहुत ज्यादा मात्रा में मिक्स होता है। या अगर हम बात करें, कभी देखना आप कोल्ड ड्रिंक्स को अगर ढक्कन खोलते ही बहुत तेज हिसिंग की साउंड आती है, तो इसके पीछे की रीजन क्या है ना, कि हिसिंग साउंड कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि उस वाटर के अंदर एक गैसेस का मिक्सर मिक्स था, और वो जो गैस थी वो CO2 मिक्स थी। तो ये CO2 गैस जो है इस वाटर के अंदर कैसे मिक्स हो सकता है, इतना इजीली तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक्चुअल में वाटर के अंदर CO2 को मिक्स करने के लिए वो हाई प्रेशर डिमांड करती हैं। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर अगर अप्लाई किया जाएगा, इस CO2 के ऊपर अगर प्रेशर बहुत ज्यादा दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो वाटर के अंदर मिक्स होगी, और उस वाटर के अंदर अगर मिक्स होगी तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा उस वाटर का। तो ये जो है ना हेनरी लॉ के कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है। कैसे? कि हमने हेनरी लॉ में पढ़ा था ना कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ेंगी। सेम चीज यहाँ है, कार्बोनेटेड वाटर में आपका वाटर के अंदर CO2 मिक्स है, तो आप CO2 को मिक्स कराना चाह रहे हो वाटर के अंदर, तो ये CO2 कब पॉसिबल है कि उस वाटर के अंदर मिक्स हो? जब हम प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर पे देखना, वो जो ढक्कन होती है ना, वो बहुत हाई प्रेशर के साथ बंद होती है। तो जब हम उसको रिलीज, ढक्कन को खोलते हैं, तो बहुत तेज कहीं ना कहीं हिसिंग साउंड आता है। ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि जो CO2 गैस इसके अंदर मिक्स हुई थी, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फॉर्म में मिक्स कराया गया था। तो ये कौन से एप्लीकेशन को फॉलो कर रही है? हेनरी लॉ। पहला आप याद रखोगे, ये कार्बोनेटेड वाटर, जितनी भी ये सब बेवरेज कंपनियां हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं CO2 को मिक्स करने के लिए वाटर के अंदर बहुत हाई प्रेशर की नीड होती है, और उस हाई प्रेशर वाले कंसेप्ट को कहीं ना कहीं ये कौन से लॉ से फॉलो करते हैं? हेनरी लॉ से। तो ये पहला एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक कंपनियां जो बिहेवरेज वाली जितनी भी हैं, कार्बोनेटेड वाटर वाली, मतलब मिक्सर, यहां आप याद रखोगे कार्बोनेटेड वाटर मींस दैट कि वाटर के अंदर CO2 का मिक्सर, और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उस वाटर के साथ जो गैस मिक्स होती है, वो एक्चुअल में कौन सी गैस होती है? CO2। और ये कैसे मिक्स होगी, इतना इजीली तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे लोग गैस को मिक्स करने के लिए कौन से लॉ के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? हेनरी लॉ। तो आपका पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है स्कूबा डाइवर्स का। एक्चुअल में स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, पहले ये जानते हैं। एक्चुअल में स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो समुद्री गोताखोर बोलते हैं। एक्चुअल में कहीं ना कहीं वो बीच समुद्र में जाकर डाइविंग करते हैं, कहीं ना कहीं पूरा अंदर तक, पूरा नीचे की तरफ जाते हैं, पूरा समुद्र के अंदर। तो एक्चुअल में आपने स्कूबा डाइवर्स देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे बहुत बार, जो कहीं ना कहीं बीच समुद्र में वो कहीं ना कहीं डाइव करके पूरा एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स के बारे में कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो एक्चुअल में स्कूबा डाइवर्स के बारे में बात करें, तो आप वहाँ एक चीज गौर करना कि ये हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को कैसे यूज करते होंगे, इनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। एक्चुअल में बात करें, ये जो डाइवर्स होते हैं ना, इनके बैक साइड में, पीठ के ऊपर जो होती है ना, एक सिलेंडर होती है, आपने देखा होगा। एक्चुअल में वो जो सिलेंडर होती है ना, उसके अंदर एक्चुअल में ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन जब नीचे जाते हैं ना, आप बताओ, जैसे जैसे आप डाउन द अर्थ जाओगे ना, बिल्कुल वो ओशियन के अंदर, बिल्कुल समुद्र के अंदर, सी के अंदर नीचे जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है वहां प्रेशर बढ़ जाएगी।
जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा वहां प्रेशर बढ़ती चली जाएगी। अब बताओ डाइवर्स अपने पीठ पे ऑक्सीजन लिए हुए पूरा, अब नीचे जाएंगे ना तो वो ऑक्सीजन बहुत तेजी से उनके अंदर एक्यूमुलेट होगा बॉडी के अंदर बहुत तेजी से। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ेगी। तो एक कारण यहां बनता है ना कि जो डाइवर्स होते हैं अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ना, एक्चुअल में पूरा ऑक्सीजन अकेले केवल उस सिलेंडर में रख पाना बहुत मुश्किल है। मतलब उस सिलेंडर के अंदर केवल ऑक्सीजन रहे, ये चीज बहुत बड़ा उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। रीजन क्या है कि जो ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे नीचे की तरफ जाएगा ना आपका, एक्चुअल में अगर ऑक्सीजन की गैस मतलब ऑक्सीजन की सिलेंडर अगर बहुत हाई प्रेशर पे नीचे की तरफ लेके जाया जाए तो रैप्चर होने की चांसेस हैं, फट सकती है वो सिलेंडर। तो एक्चुअल में उसके अंदर केवल ऑक्सीजन ना रख के उसमें और सारी गैसेस मिक्स कर दी जाती हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे और कहीं ना कहीं हमारा सिलेंडर रैप्चर ना हो सके, फट ना सके। तो एक्चुअल के अंदर इसमें हीलियम भी होता है, दूसरा नाइट्रोजन भी होता है और तीसरा ऑक्सीजन गैस होती है। हीलियम जो है आपका 11.7% में इस सिलेंडर के अंदर होगी। आपका वो सिलेंडर जो था ना, उस सिलेंडर के अंदर 3 गैसेस हैं। कौन कौन से? एक हीलियम है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। हीलियम एक्चुअल में आपका 11.7% में होगी। नाइट्रोजन जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका ये 56.2% के हिसाब से होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये कहीं ना कहीं 32.1% के हिसाब से होगा। अब बताओ इसमें 3 गैसेस मिक्स कर दिए जाते हैं, इसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ताकि आपकी रैप्चर होने की चांसेस ना हो। क्योंकि आप नीचे जैसे जैसे समुद्र के अंदर जाओगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और प्रेशर जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सिलेंडर फटने के चांसेस हैं। इसलिए इसके अंदर और भी गैसेस मिक्स किए जाते हैं ताकि हमेशा बैलेंसिंग बनी रहे और रैप्चर ना हो। तो यहां आप देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन यूज कर दिया गया क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो रैप्चर होने से बचाएगा उस सिलेंडर को। लेकिन यहाँ एक जो हमारा डाइवर्स है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल बात अब यहां से रिलेट होकर आती है। आप देखना डाइवर्स जो है नीचे गए समुद्र में तो वहां प्रेशर बढ़ गई। आप बताओ सॉल्युबिलिटी मतलब वहां मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो गई? बढ़ गई। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ गई तो जाहिर सी बात है यहाँ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जा रही है आपकी। तो जाहिर सी बात है कि डाइवर्स को कहीं ना कहीं सारे गैसेस एक साथ बॉडी में इनहेल करने लगेगा, बहुत तेजी से ब्रीथिंग होगी, बहुत तेजी से सांस लेंगे। एक्चुअल में तो वहां नाइट्रोजन गैस भी बॉडी के अंदर बहुत तेजी से जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ जब नाइट्रोजन जाता है ठीक है, जब तक वो नीचे है डाइवर्स कोई दिक्कत की बात नहीं है। अचानक से डाइवर जब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं समुद्र में, कहीं ना कहीं जब अचानक से वो जहाज के ऊपर आएंगे बीच समुद्र में, जो जहाज लेके गई थी छोड़ने के लिए, जैसे वो सीट पे आएंगे ना तो अचानक से उनका प्रेशर कहीं ना कहीं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आउटसाइड में प्रेशर 1 atm होगा और नीचे में प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो ये चीज जो है ना अचानक से क्या होगा डाइवर्स के साथ कि उनमें बहुत बड़ा एक इशू बना देगा बॉडी के अंदर। उनके बॉडी के अंदर वेन्स पड़ने लगेंगे, एक्चुअल में अचानक से पूरा बहुत तेज उनमें दर्द आने लगेगा। रीजन क्या है कि जो बॉडी के अंदर उन्होंने कुछ देर पहले जब ऑक्सीजन पूरा उस कहीं ना कहीं ओशियन के अंदर पूरा नीचे की तरफ थे तो वहां उन्होंने पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बहुत तेजी से गैसेस को एक्यूमुलेट किया था, तो नाइट्रोजन भी बहुत तेजी से बॉडी में चला गया था। लेकिन जैसे ऊपर आए तो अब जाहिर सी बात है, आप कोल्ड ड्रिंक्स वाला कहानी देखो, हाई प्रेशर था अंदर से उस कहने कहीं कैन के अंदर, आउटसाइड में प्रेशर क्या है? बहुत कम है। तो जहां प्रेशर कम होगा तो हमें मालूम है कि हायर चीज लोअर की तरफ मूव करना चाहती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ निकलना चाहेगी। सपोज करो यहां आके आपका नाइट्रोजन गैस कहीं ना कहीं डाइवर्स के पास यहाँ वेन्स के अंदर और कहीं ना कहीं मूव कर रही है। अब अचानक वो समुद्र से बाहर निकल के जहाज पे चल गए तो क्या होगा? नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकलना चाहेगी बहुत तेजी से। रीजन क्या है? प्रेशर घट गया, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। तो नाइट्रोजन गैस जो है ना अचानक से बॉडी के अंदर बेंड बना देगा, यहाँ पूरा नसें उग जाती हैं, मतलब राइज कर जाएगी नस वहां की। और जब बेंड पड़ेगा ना तो उन्हें बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सर में दर्द होने लगेगा। और एक्चुअल में जब हेडेक होने लगेगा थिंकिंग पावर कम पड़ने लगेगी, बहुत ज्यादा बेन्स, बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा, बॉडी पेन क्रिएट होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस फील कर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को कहीं ना कहीं हटाने के लिए यहां जो है हेनरी लॉ का जो कंसेप्ट था कि प्रेशर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बढ़ गई, तो यहां नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अब जो स्कूबा डाइवर यूज करते हैं ना, वो सिलेंडर के अंदर
नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दी गई है, अब हीलियम की मात्रा बढ़ा दी गई है। रीजन क्या है? हीलियम से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्चुअल में आपने जैसे देखा कि अगर हीलियम का परसेंटेज बढ़ाएंगे ना तो उनके बॉडी के अंदर उस टाइप का कोई खास दिक्कत भी नहीं आएगी। और यहाँ नाइट्रोजन जो है ना बहुत कम रेशियो में मिक्स कर दिया गया। अब नाइट्रोजन एकदम बिल्कुल ना के बराबर। अब जो प्रेजेंट टाइम में डाइवर्स जो जाते हैं समुद्र के अंदर, तो इस चीज को देखते हुए बेंड्स वाली सिचुएशन आ रही थी, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर के अंदर अब नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत कम कर दी गई है। तो एक्चुअल में यहाँ कंसेप्ट देखें हेनरी लॉ का कैसे फॉलो होगा। या आपने प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब एक्चुअल में ये सारी कहानी कहां से आ रही थी कि जब डाइवर नीचे जा रहे हैं तो वहां प्रेशर बढ़ती है, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। अभी थर्ड एप्लीकेशन है हमारा हाई एल्टीट्यूड। आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे जैसे अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी धाम जाना हो या कहीं पहाड़ों पे मूव करते हैं अगर लोग, तो एक्चुअल में वहां एक चीज गौर की जाती है कि आप ऊपर पहाड़ पे जाते हो तो वहां जो है ऑक्सीजन बहुत कम मिलने लगता है। रीजन क्या है ना कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड हाइट पे जाओगे ना तो आपकी प्रेशर जो होती है ना वो घटने लगती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगी, मतलब जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपका प्रेशर घटेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होगी? घट जाएगी। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो प्रेशर वहां घटने लगती है। अब जब तक रूम में थे तो प्रेशर 1 atm थी, सारा कुछ नॉर्मल था, आप अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे, एक्सेल कर रहे थे, CO2 एक्सेल कर रहे थे, आप इनहेल कर रहे थे ऑक्सीजन को, तो उसमें ब्रीथिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी जब तक हम रूम टेम्परेचर पे थे तब तक। लेकिन जैसे आप पहाड़ पे जाने लगोगे तो जैसे जैसे ऊंचाई को आप कवर करोगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। जब प्रेशर घटेगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो यहां भी हेनरी लॉ का कंसेप्ट फॉलो होता है। तो एक्चुअल में हाई एल्टीट्यूड पे जाने से पहले सलाह दी जाती है कि मतलब कहीं ना कहीं बड़े और जो बुजुर्ग लोग हैं वो ना ही जाए तो ठीक होगा, क्योंकि वहां भी जाने के बाद एक बीमारी क्रिएट होने लगती है, नाकों से ब्लीडिंग आने लगता है, नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगता है, सोचने की क्षमता घट जाती है। एक्चुअल में वो बंदा जो है ना वो थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा लूज कर देगा, वो भूल सकता है कि मतलब हम किसके साथ आए थे। और यहाँ एक बीमारी क्रिएट होती है जिसका नाम है एनॉक्सिया। एक्चुअल में यहाँ एनॉक्सिया जैसी सिचुएशन बन जाएगी और वो बंदा इतना ज्यादा अनकॉन्शियस हो सकता है कि कहीं ना कहीं लास्ट में वो टपक भी जाएगा। एक्चुअल में वो मर भी सकता है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोला जाता है, सलाह दिया जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं माउंटेनिंग ना करें तो ठीक है, क्योंकि यहाँ एनॉक्सिया जैसे सिचुएशन बनेंगे और उसमें डेथ भी हो सकती है। एनॉक्सिया में एक्चुअल में थिंकिंग पावर कम हो जाती है, यहाँ बंदा जो है ना सोचने की क्षमता खो देता है। इसी बीमारी के सिम्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। तो ये एप्लीकेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग एक चीज जो है न्यूमेरिकल टॉपिक जो है हेनरी लॉ पे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एक चीज है पूरा का पूरा, एक चीज अगर देखें तो पूरा का पूरा आपका सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट खत्म हुआ, सॉलिबिलिटी टॉपिक पूरा खत्म हुआ इस चैप्टर के अंदर। सॉलिबिलिटी देखा, सॉलिबिलिटी ऑफ कहीं ना कहीं सॉलिड इन लिक्विड देखा, फिर कहीं ना कहीं लिक्विड इन गैसेस देखा, वो गैसेस इन लिक्विड वाली कहानी आपने देखी जिसमें हेनरी लॉ का कंसेप्ट क्रिएट होता है। हेनरी लॉ के कंसेप्ट के साथ साथ आपने एप्लीकेशन भी देखा। अब जो है हेनरी लॉ से रिलेटेड कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स कुछ होंगे जो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे।